अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो मनी प्लांट के ऊपर है और मैं दोबारा से इतनी जल्दी मनी प्लांट के ऊपर क्यों वीडियो बना रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरी उस वीडियो के नीचे भी और उस वीडियो को देखने के बाद व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे बहन भाइयों ने अपने जो मनी प्लांट के हवाले से प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर किए और उनके सलूशन के लिए उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएं ताकि थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये क्लियर हो जाए। ये एक कमेंट मुझे आया हुआ था और इसमें जो एक मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि मनी प्लांट के जो पत्ते हैं, चाहे कटिंग से लगाई हुई हो या रूटेड प्लांट को शिफ्ट किया हो, उसके जो पत्ते हैं वो पीले क्यों हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस प्रॉब्लम के हवाले से बात करूंगी कि जब हम मनी प्लांट लगाते हैं तो उसकी स्टेम क्यों येलो होना स्टार्ट हो जाती है और उसके जो पत्ते हैं वो क्यों गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर उसके पत्ते जो हैं वो पीले क्यों होते हैं। पत्ते पीले होने की कुछ बेसिक वजूहात हो सकती हैं, उन पे मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। आपने अब ये चेक करना है कि इसमें से कौन सी प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ हो रही है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो इसी तरीके से अच्छे से हेल्दी और ख़ूबसूरत वे में अपनी जो ग्रोथ है वो जारी रखें। जब हम मनी प्लांट को लगाते हैं तो उसके अंदर जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे हम उसकी मिट्टी बनाते हैं तो उसके अंदर एक अच्छा कंपोस्ट का रेशो रखना चाहिए। लेकिन यह है कि कंपोस्ट का रेशो इस लिहाज से रखें कि उसकी जो बुनियादी मिक़दार है वो मुनासिब रहे। आप उसका ओवरडोज़ भी ना करें कि कहीं उसकी वजह से जब आप अपने न्यू प्लांट्स को शिफ्ट कर रहे हैं, रीपॉट कर रहे हैं या नर्सरी से ला के लगा रहे हैं तो आपका जो प्लांट है वो उसके फर्टिलाइज़र के ओवरडोज़ की वजह से फ़ौरन से स्ट्रेस में आए। और ज़ाहिर है जब प्लांट स्ट्रेस में आएगा तो सबसे पहले उसकी लीव जो है वो येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्टेम भी, क्योंकि जब मिट्टी के अंदर से जड़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले के प्लांट तक ट्रांसफ़र करती हैं तो उस दौरान में अगर आपने अच्छा सा फर्टिलाइज़र दिया है, मुनासिब मिक़दार में दिया है, तो फिर तो वो उसको जितना उनकी ज़रूरत है वो उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आपने उसको ओवरडोज़ किया हुआ है तो ज़ाहिर है आपका प्लांट उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये एक बेसिक जो वजह हो सकती है वो ओवरडोज़ फर्टिलाइज़र की वजह से भी आपके जो मनी प्लांट है उसके पत्ते पीले हो सकते हैं और साथ साथ जो स्टेम्स हैं वो भी येलो होके ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जो दूसरा एक मेन वजह है वो ये भी हो सकती है कि आपने इसको, क्योंकि ये सेमी शेड में ग्रो होने वाला प्लांट है, अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तो किसी बड़े दरख्त के साए में इसको लगाएं तो ये अच्छे से चलेगा। छनी हुई धूप में ग्रो होने वाला प्लांट है, अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो उसकी वजह से भी, या ये है कि ज़्यादा टाइम की जो धूप है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी ये वीडियो गर्मियों में देख रहे हैं तो ज़ाहिर है अगर आप सुबह की भी 4 से 6 घंटे की धूप इसको देते हैं तो बेशक उसके लीफ बर्न नहीं होंगे लेकिन उसके पत्ते जो हैं वो पीले होके तो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि सेमी शेड का जो प्लांट होता है उसको सेमी शेड में रखते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है छनी हुई धूप वो उसको मिले तो आपके जो प्लांट है उसके पत्ते कभी भी पीले नहीं होंगे। तीसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्लांट का जो लीफ होता है उसका एक लाइफ सर्कल होता है। नए प्लांट्स जब आप लगाते हैं तो कुछ टाइम तक वो अच्छे से चलते हैं, जब उसका लाइफ सर्कल पूरा होता है तो वो पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये प्लांट की जो लाइफ है उसका ये एक प्रोसेस होता है, पुराने पत्ते गिरते हैं, उनकी जगह पे नए पत्ते आते हैं, नई स्टेम्स आती हैं। तो अगर उस तरीके से हो रहा है कि यानी आपके पास ये जो प्लांट है उसमें जो ये पत्ता ख़ास तौर पे गिरा है तो उसमें अगर उसका जो 5 से 6 महीने के बाद गिरा है या 7-8 महीने के बाद गिरा है तो वो एक लाइफ सर्कल है। ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी इतनी थी, अब ये पत्ता गिरेगा तो इसकी जगह पे नए लीफ आएंगे और ये प्लांट आपका उस तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। नेक्स्ट जो वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि अंडर वाटरिंग की वजह से, अगर आप अपने प्लांट को बहुत कम पानी देते हैं। मैंने आप लोगों के साथ जो मनी प्लांट की वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने ये बताया था कि मनी प्लांट को नमी वाली सॉइल पसंद है, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल भी इसको पसंद नहीं है और बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी भी पसंद नहीं है। तो आपने अपने प्लांट को पानी किस तरह से देना है, या आपके जो पॉट है उसके अंदर नमी जो है वो आपके सॉइल के अंदर मनी प्लांट के पॉट के अंदर किस तरह से आपने उसके अंदर नमी रखी हुई है, ये भी एक बेसिक चीज़ है। अगर उसमें नमी नहीं है, पत्ते उसके ज़ाहिर है उनको खुराक चाहिए, नमी चाहिए, पानी चाहिए, तो अगर वो पानी अच्छे से नहीं मिलेगा तो फिर वो लीफ जो है वो उस तरीके से येलो होकर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एक वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि ओवर वाटरिंग। जैसा कि अंडर वाटरिंग भी इसको पसंद नहीं है तो ओवर वाटरिंग भी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो ज़ाहिर है मिट्टी हर वक्त सौगी रहने की वजह से आपके जो प्लांट है उसके पत्ते जो है वो कुछ टाइम के बाद स्ट्रेस में चले जाएंगे और
पीले होके गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और इसी वजह से आपकी जो मनी प्लांट है उनकी स्टेम भी येलो हो जाती है, चाहे आपने फर्टिलाइज़र का ओवरडोज़ किया है। ख़ास तौर पे काफ़ी सारे बहन भाई जब नर्सरी से लाते हैं, नर्सरी वालों के कहने में आके वो आमतौर पे केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे DAP या यूरिया या इस तरह की जो फर्टिलाइज़र होते हैं, अगर आप इनका ओवरडोज़ कर देते हैं, जैसे कहा जाता है कि जितने इंच का पॉट है उतने दाने इसके अंदर डाल दें, तो जो नए गार्डनिंग करने वाले बहन भाई होते हैं उनको लगता है कि हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा इसकी मिक़दार देंगे तो हमारा प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए। मैं तो इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि कभी भी अपने प्लांट को जो है वो आप केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें। अगर आपने देना है तो आप इसको जो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र होते हैं वो जब देंगे तो आपके प्लांट को वो पसंद भी आएंगे और उसके अंदर ओवरडोज़ होने के चांसेस भी नहीं होते। तो इसलिए इन बेसिक चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें तो आपका जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से चलेगा। साथ क्वायर स्टिक लगाएं जिसके आसरे पे आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होगी, और आपका जो प्लांट है वो कभी भी उसके जो पत्ते हैं इस तरह से जो लाइफ सर्कल पूरा होने पे पत्ते गिरते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसके अलावा कभी भी इन बेसिक चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी जो मनी प्लांट है उसकी स्टेम भी येलो नहीं होगी और उसके लीफ भी येलो होके नहीं गिरेंगे। तो आई होप कि जो मेरी व्यूवर थी, मेरे बहन या भाई हैं, आईडी से अंदाज़ा नहीं होता, उनके जो सवालात के जवाबात हैं वो इस वीडियो से उनको मिल गए होंगे। मनी प्लांट सबका फेवरेट प्लांट है और काफ़ी सारे बहन भाई इस हवाले से सवालात करते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है आपको इसके अलावा भी अगर कोई सवाल पूछनी हो मनी प्लांट से रिलेटेड या किसी भी प्लांट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।